दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में एक बहुत ही दुखद बहुत ही बुरी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही खेद है, बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे कि इस तरह के वीडियो भी बनाने पड़ते हैं जिसमें सरकार की नाकामी, सरकार की लापरवाही और सरकार की असफलता को आईना दिखाने की ज़रूरत होती है। इसलिए ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी होता है और आप सबको सूचित करना भी ज़रूरी होता है, आप सबको रूबरू कराना भी ज़रूरी होता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नौटंकी, क्या ड्रामे चल रहे हैं। अनपढ़ गंवार लोग पढ़े लिखे युवाओं के साथ, पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर रहे हैं इनके भविष्य के साथ। सबसे पहले तो सालों भर्तियां नहीं निकलती हैं, फिर एग्ज़ाम होने की कगार पर आते हैं, डेट आती है, लोग एक्साइटेड होते हैं, दिन रात करके पढ़ते हैं और जैसे तैसे बनते हैं, पैसे इकट्ठा करके फॉर्म भरते हैं, पैसे इकट्ठा करके एग्ज़ाम सेंटर तक जाते हैं और उसके बाद उनके साथ क्या हश्र किया जाता है, उनके साथ कैसा खिलवाड़ किया जाता है, इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, अब आपको यूनिटी में आना होगा। अगर ऐसे सहन करते जाएंगे या ऐसे सहनशीलता का परिचय देते जाएंगे तो सरकार आप जैसे लाखों युवाओं को हर साल हजम करती है। हर साल सुसाइड करते हैं युवा, बेरोजगार युवा। 2-4 दिन तक वो न्यूज़पेपर में चलता है, 2-4 दिन तक बात होती है, उसके बाद चिता तो पहले ही जल जाती है, मिट्टी भी डल जाती है उनके ऊपर। अगर एनालिसिस किया जाए तो लाखों युवा हर राज्य से गरीबी, भुखमरी, बेकारी, अच्छी खासी योग्यता के बाद उन्हें सुसाइड करनी पड़ती है। लेकिन अब बात सुसाइड करने की नहीं करेंगे। सुसाइड करने से लाखों लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। उनमें से अगर कुछ गिने चुने लोगों ने कोई स्टेप उठा लिया होता, सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया होता, सरकार को आईना दिखाया होता, सरकार के पैर उसके गले में फंसाए होते, तो अब ये बुरा वक्त नहीं देखना पड़ता जिस तरीके का वक्त हमें देखना पड़ रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी सरपंच मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। चूँकि ये सेंट्रल का एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम है, हर राज्य में ये एग्ज़ाम होता है, लेकिन ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं पंचायत के, जहां अनपढ़ गंवार लोग सरपंच बनने वाले हैं दादागिरी के चलते, ठीक है, या अपनी पैठ के या पुरानी जान पहचान के चलते, उन पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा। सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि अनपढ़ गंवारों को सरपंच बनाया जाए, उनके जो चुनाव हैं वो बहुत आसानी से बहुत जल्द से जल्द कराए जाएं। लेकिन यहाँ करोड़ों लोग अनपढ़ हो रहे हैं, अनपढ़ गंवार लोगों की वजह से अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। कैरियर बर्बाद हो चुका है, कई साल निकल चुके हैं जो उनके गोल्डन ईयर हो सकते थे। एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम होते हैं तो पेपर लीक होता है, पेपर लीक नहीं होता, एग्ज़ाम हो जाता है तो कोर्ट में भर्तियाँ अटकती हैं, कोर्ट में भर्ती के बाद ज्वाइनिंग अटक जाती है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान एक नौकरी तलाशना चाहता है, जीवन सादा तरीके से बिताना चाहता है, और सरकार ऊंचे पदों पर चली जाती है और पढ़े लिखे इंसानों का शोषण करती है। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर रणनीति बनानी पड़ेगी। मैं इस बात से लेकर कितना गुस्सा हूँ ये आप लोग समझ सकते हैं। अपने अपने कमेंट में अपना अपना गुस्सा आप जाहिर करें, और इसके साथ साथ आपके दिमाग में अगर कुछ चलता है तो वो भी निकालें। मैंने आप लोगों से पहले बोला था कि सीटेट का एग्ज़ाम होना 50-50 है। ऑलरेडी मैंने बोल दिया था, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही थी, आपको सबको पता है मैंने MCA किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर मैं स्टेट के, अगर मैं राज्य के हज़ारों लाखों युवाओं का मार्गदर्शन करता हूं, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जितनी एबिलिटी मुझ में होनी चाहिए उतनी एबिलिटी है। मैं सरकार को चैलेंज करता हूं, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, मुझे एक जिम्मेदारी दी जाए, या मुझे अगर सरकार जिम्मेदारी देती है पेपर कराने की, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि चाहे जितने बड़े से बड़ा गिरोह हो, कितने से बड़े से बड़ा सरगना हो, मैं चैलेंज करता हूं कि पेपर लीक करके बता दे तो मैं मान जाऊंगा। मैं, आप लोगों को पता होगा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैंने पेपर बनाने वाली कंपनी के साथ भी काम किया है। मुझे पता है कि पेपर किस तरीके से, मेरा एप्लीकेशन भी चलता है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी मैं लेता हूं, लेकिन मुझे पूरा पता है कि किस तरीके से बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, क्या क्या फैसिलिटी दी जाती हैं और इसके साथ साथ क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं स्टूडेंट को। और सबसे बड़ी बात, पेपर लीक नहीं हो पाएगा, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। लेकिन जब नियत में ही खोट होगा, जब सरकार ही चाहती है कि पेपर लीक हो, पेपर हमें कराना ना पड़े, मुझे इनकी तैयारियां दुरुस्त नहीं लग रही थी सीटेट की। इसलिए मैंने भी अपने वीडियो में बताया था, और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा कि मैंने बोला भी था कि सीटेट का एग्ज़ाम 100% श्योर नहीं है कि होगा, 50-50 चांस है हो पाएगा। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ये एग्ज़ाम करा पाना इतना आसान नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी थे। और दूसरी बात ये भी था कि मुझे सीटेट की तैयारियां इतनी दुरुस्त नहीं दिख रही थी कि एग्ज़ाम करा पाएँ। लेकिन अब जैसे तैसे कराना है, अगर इंसान को कराना ही है तो कैसे भी हो। अब कैसे भी हो के दुष्परिणाम सामने आ गए हैं, लाखों करोड़ों स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। चलिए मैं अपना गुस्सा अभी फ़िलहाल 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, और वहाँ की जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने गए हैं, इतनी ठंड पड़ रही है,
सुबह सुबह किसी को रात में को निकलना पड़ता है, किसी को सुबह निकलना पड़ता है, पैसे हैं नहीं है, उधार लेके कर्जा ले लेके इंसान पेपर देने जा रहा है। अब ऐसे में दिमाग को भी संतुलित करके रखना पड़ता है, जो पढ़ा है उसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है, खुद को नियंत्रित करके रखना पड़ता है। मतलब कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं एक स्टूडेंट को एक सफलता पाने के लिए, एग्ज़ाम अच्छे से देने के लिए, स्कोर हासिल करने के लिए, मेरिट में नाम लाने के लिए कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और ये नाकाम चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, नाकामी सबकी मानी जाएगी। और सरकार बहुत ज़्यादा नाकाम है। अगर स्टूडेंट के एग्ज़ाम अच्छे से नहीं करा पा रही है तो सरकार की इससे बड़ी नाकामी कुछ नहीं है। सरकार चाहे अपनी कितनी भी बड़ी उपलब्धियां गिनाए, सरकार नीचे से नंबर 1 पर है। सरकार की बहुत फजीहत हुई है और बेरोजगार युवा आक्रोशित हैं। चलिए मैं उन्हीं में से कुछ के इंटरव्यू आपको दिखाता हूँ। इन्होंने तो पूरे बच्चों का कैरियर खराब कर रखा है। ये गवर्नमेंट नहीं, साली नालायक है, एकदम बदतमीज। मैम क्या कह रहे थे, कैसे मैं ये कह रही हूँ मैंने 2:30 पे 2 से पहले ही एंट्री दे दी गई थी, बट 2:30 के बाद एग्जाम स्टार्ट होना था। एग्जाम नहीं हुआ है, 3:30 प्लस हो गया है, अभी चूतिया बने 4 होने वाला है, अभी तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ। और उधर से इन्फॉर्मेशन आई है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, एग्जाम बढ़ा दिया गया। जो लोग फ्रंट टू एंड कानपुर से, कन्नौज से, कहीं से आते हैं, उनको पूछिए जो किसान के बच्चे वो क्या करेंगे। सर इस बारे में सिस्टम की कमी बताई गई है, मुझे तो अंदर सिस्टम की कमी बताई जा रही है। और उसके बाद में सर मेरी जो एंट्री थी यहाँ पर वो 2 बजे से पहले ही करा ली गई थी। यहाँ पर एंट्री कराने के बाद में वहाँ कुछ नहीं हुआ था, बस उसमें और ओनली रोल नंबर वगैरह आया था। उसके बाद में वो ओपन ही नहीं हुआ था। अभी आपको क्या कहकर भेजा है बाहर? अभी बाहर वही कह के भेजा है कि यहाँ पर सर्वर प्रॉब्लम ये बताई गई है। जब सर्वर जब प्रॉब्लम हो जाती है ऑफलाइन ना करो। मैं मैनपुरी से आई हूँ। तो मैम ऑफलाइन का कभी आउट हो जाता है, ऑनलाइन में तो अपनी सिक्योरिटी रखें। आउट हो कैसे जाता है? हम लोग थोड़ी नहीं करने जाते आउट। जब वहाँ से आता है तो सिक्योरिटी रखें, क्यों आउट हो जाता है? हम लोगों की थोड़ी नहीं करती। हम बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आप कहाँ से आए हो मैम? मैनपुरी से आई हूँ। जब ये मतलब हमेशा ये कभी तो हुआ नहीं है, पहली बार ऑनलाइन हुआ है। और मतलब इसमें भी गतियाँ उड़ा दी गई, क्या बात है। जल्दी 4 बजे मैं निकली, यहाँ 7 बजे आ गई थी और 2000 रुपये तो गाड़ी वाले ले लिए। अब वो कौन देगा? अब फिर दोबारा आना पड़ेगा। मेन चीज़ है टाइम, मुश्किल से तो टाइम मिल पाता है। उसके बाद फिर मतलब वो भी पेपर कैंसिल हो गया, ये भी हो गया। अभी ये क्या करें अंदर? ये कहा कि ये तो पूरे इंडिया में ऐसे ही चल रहा है, कहीं भी पेपर नहीं हुआ। और सुबह वाले पेपर में कुछ भी नहीं हुआ, इस वाले में प्रॉब्लम आ गई। एक लड़की ने साइन अप भी कर दिया, तो वो कहीं क्यों किया तो डांट दिया उसे कस के। तो पूरा सिस्टम कैंडिडेट का हो गया था। हाँ, फिर सबका बंद हो गया। सिस्टम भी कोई स्टार्ट हुआ ही नहीं था। ओनली साइन अप करने के बाद में कुछ नहीं हुआ उसमें। साइन अप के बाद क्या आ रहा था स्क्रीन पर? एरर आ रहा था सर, एरर आ रहा था और कुछ नहीं आ रहा। मुझे तो सरकार की दिख रही है और किसकी दिख रही है? राइट। पूरी सरकार की प्लानिंग है। मैं यहाँ से 260 किलोमीटर से आई हूँ, इतनी दूर से। और उनका कहीं यूपी टेट का कैंसिल होता है, कहीं सी टेट का कैंसिल होता है, कहीं ये सर्वर, कहीं ये प्रॉब्लम। बस पेपर दिया, ले लिया। उनकी सारी पूरी प्लानिंग होती है। और हम लोग बेरोजगार है, बताइए कहाँ जाएं? और हम पेरेंट्स से पैसे लेते हैं कि हमें पेरेंट्स पैसे तो इतनी दूर से कन्वेंस खर्च कर रहे हैं। पूरी एक गवर्नमेंट की प्लानिंग है। बताइए हम गर्ल्स हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बताइए सर कैसे घर सर्वाइव करें? लोग इतनी मतलब मेहनत से पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और यहाँ आने के बाद कैंसिल आउट हो गया। हम लोग लाख 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, बताइए कैसे करें? पूरी गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है, कुछ भी नहीं होता। तो ये सिर्फ एक इंसान की जो भावनाएं हैं वो नहीं निकल रही हैं, एक इंसान का गुस्सा नहीं निकल रहा है, हर इंसान के सीने में दफन। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, चाहे सी टेट की बात करें, चाहे MP टेट की बात करें, UP टेट की बात करें, रीट तो ऐसा है कि सबको पता है कि पेपर तो रीट का भी लीक हुआ था, लेकिन वहाँ लीपा पोती करके मिट्टी डाल के जैसे तैसे करके उस एग्ज़ाम को हरी झंडी दे दी गई। ठीक है, UP टेट का लीक हुआ था, हरी झंडी वहाँ भी दी जा सकती थी लीपा पोती करके, लेकिन नहीं दी गई। सी टेट में भी अभी यही सब चक्कर चल रहे हैं। MP टेट की 3-4 डेटें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, बदल चुकी हैं। अभी MP पुलिस पर साया मंडरा रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले एक मैसेज दिखा दूं जो कुछ कैंडिडेट के पास आना शुरू हो गए हैं। एक झलक आप उसकी देख लीजिए। तो जिनका अभी एग्ज़ाम बाकी है, अभी मेरे ग्रुप की काफ़ी ऐसे फीमेल मेंबर हैं जिनके पास ये मैसेज आना शुरू हो गया है। अभी आया है रात को 8:59 पर, मतलब लगभग 9 बजे। डियर कैंडिडेट, सी टेट दिसंबर 2021 एग्ज़ाम शेड्यूल्ड फॉर 17/12/2021 इज़ पोस्टपोन्ड, न्यू डेट विल बी नोटिफाइड। और ये एजेंसी है जो कंपनी है उसके द्वारा भेजा गया है। मतलब 17/12 को जो एग्ज़ाम होना था 17 दिसंबर को, वो आगे बढ़ा दिया गया है। नई डेट जल्द ही घोषित की जाएगी और बता भी दिया जाएगा। तो ये मैसेज आना शुरू हो गए हैं। आपके पास भी अगर ऐसा मैसेज आया हो तो मुझे
कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे सहूलियत हो जाती है और दूसरे कैंडिडेट को भी सहूलियत हो जाती है। वहाँ कमेंट पढ़ लेते हैं, खुद भी अपने कमेंट शेयर कर देते हैं, आप लोग भी पढ़ लेते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ दूसरे लोगों के पास भी आया है और ये कोई फर्जी जानकारी नहीं है या ये कोई मंधड़त सूचना नहीं है जो आपको दी जा रही है। तो आप लोग शेयर करें कमेंट के माध्यम से आपको क्या क्या मैसेज आए हैं। यहाँ पर अगर ये मैसेज सही है, लीगल है, ऑथेंटिक है, तो 17 दिसंबर को होने वाले एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दिया गया है। होता यह है कि अगर एक एग्ज़ाम लीक हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है तो आगे की सारी गतिविधियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं, पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि चलो नेता तो ठीक है, लीडर तो ठीक है, अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन ये जो एग्ज़ाम एजेंसीज़ हैं, ये जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, ये भी साले अनपढ़ गंवार हैं क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आता है। चलो ठीक है, अगर उनने आपको जिम्मेदारी दे दी कि आपको एग्ज़ाम कराना है, आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, आपको खुद पता होना चाहिए कि करोड़ों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, मानसिक डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर आप एक छोटी सी लापरवाही कर देंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग प्लानिंग कैसे करते हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, मुझे इतना समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन करना पड़ता है, जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है। इतने करोड़ों स्टूडेंट अपने अपने घर छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब इनके पास एक जवाब देने के लिए नहीं है, सब साले मुंह छुपाते फिर रहे हैं, चाहे नेता हों, चाहे एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसीज़ के अधिकारी हों, किसी के पास ये नहीं कि आगे खुल के सामने बात करें। क्योंकि अब स्टूडेंट मुंह से बात करना नहीं चाहते हैं। स्टूडेंट के मन में सीधा सीधा ये आता है कि सामने चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, जूता चप्पल जो वो पहने उतार के उनके मुँह पे इतने मारे उनका फेस का नक्शा बिगड़ जाए। ठीक है, ये किसी, देखो महिलाएं कितनी परेशान हो रही हैं, बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे वो उन्हें घर पर रख के आती हैं, एग्ज़ाम देने के लिए आती हैं, दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं, उसके बावजूद पेपर देती हैं, नंबर हासिल करती हैं, मेरिट में नाम, कितने चैलेंजेस हैं। मतलब ये मैं एक मैरिड वुमेन की बता रहा हूँ। इसके बाद परेशानियाँ, बेरोजगारी, बेकारी, पैसे, फॉर्म भरना, हज़ारों के तो फॉर्म भरते हैं, आने जाने का खर्चा, कितना खर्चा होता है। सरकार, मुझे समझ नहीं आता कि इन मंत्रियों की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि पहले जूते चप्पल मारने चाहिए सबको, एक बड़े से असेंबली हॉल में बिठा के, खासकर स्टूडेंट से, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें प्रॉपर अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, इन्हें उस कमरे में घुसाना चाहिए जहाँ पर मंत्री, नेता और अधिकारी बैठे हों, जो कह देते हैं कि सॉरी पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं, या एग्ज़ाम किसी अन्य टेक्निकल इशू की वजह से कैंसिल कराना पड़ा। ऐसे लोगों को इन्वाइट करना चाहिए एक जिला लेवल के असेंबली रूम में और आकर उनकी अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद उनसे जवाब पूछना चाहिए और उन्हें उनकी पोस्ट से हटा देना चाहिए। अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस तरीके के जो हर स्टेट में हो रहे हैं एग्ज़ाम और उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, इसके लिए मेरे पास तो रणनीति है, मैं आपको बताऊँगा किसी वीडियो में। लेकिन आपके मन में ये सारी चीज़ें देख के सबसे पहले क्या आता है वो मुझे कमेंट करके बताएँ। और इसके साथ साथ देखिए, मैं अभी आपको खोलकर बता दूँ, मैं जो बताता हूँ वो सही निकलता है, और अगर सही नहीं निकलता है तो यही परिणाम होता है जो सीटेट का हुआ है। मैंने बोला था कि सीटेट का एग्ज़ाम करा पाना इतना आसान नहीं है, हालांकि मैंने 50-50 बोला था। 50-50 में उनने एग्ज़ाम कराया और दुष्परिणाम सामने आ गया। ठीक है, जल्दबाजी में काम ऐसे ही बिगड़ेगा। अगर प्रॉपर तैयार नहीं हो तो पहले ही कह देते कि एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे अभी हम, उसमें क्या हो जाता, नाक कट जाती। नाक तो अभी भी कट रही है आपकी। मैं आपको बता दूं, एमपी पुलिस का एग्ज़ाम भी ऐसे ही है 50-50। अगर आपसे कोई बोलता है कि 100% आपका एग्ज़ाम होगा तो वो झूठ बोल रहा है, और अगर एग्ज़ाम हुआ तो उसके साथ भी यही दुष्परिणाम होगा जो सीटेट के साथ हुआ है या किसी और एग्ज़ाम के साथ होता है। अभी मैंने पता किया है, या जो गुप्त सूत्र हैं उनके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है, अभी सेंटर तैयार नहीं है एमपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। प्रॉपर कॉलेजेस जहाँ सेंटर बनते हैं उन्हें जानकारी भी नहीं दी गई है। अब इन बचे हुए 10-12 दिन में, जबकि अगर 7 तारीख से या 6 जनवरी से आपके पेपर होने हैं, तो एक हफ्ते पहले तो एडमिट कार्ड आने लगते हैं। अब अगर 30 दिसंबर के पहले 15 दिन है, अगर कॉलेजेस को भी पता नहीं चला कि एग्ज़ाम कराने कि नहीं कराने हैं, तो मुझे लगता नहीं कि एमपी पुलिस एग्ज़ाम होगा। और एमपी पुलिस एग्ज़ाम नहीं होगा तो एमपी टेट वर्ग 3 अपने समय पर नहीं होगा। और रही बात तीसरी वेव की, तो वो तो आनी ही है। अब महीना डिसाइड नहीं है कि जनवरी में आएगी कि फरवरी में आएगी कि मार्च में आएगी। ठीक है, जो शोध हैं उनके द्वारा पता चला है, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि अमेरिका में भी तीसरी लहर आ रही है, धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। तो केसेस तो ठीक है कि चलो बढ़ते हैं घटते हैं, लहरें हमेशा नहीं आती हैं। अभी बहुत टाइम था, एग्ज़ाम कराए जा सकते थे, लेकिन जब एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं तब ये अधिकारी नेता बहुत अपना अपना गेम खेल जाते हैं, कारस्तानी कर जाते हैं। अनपढ़ गंवार लोगों को सरपंच बनाने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं, धारा 144 लगा देते हैं, पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। और यहाँ बेचारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, छोटी सी नौकरी लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें, करना क्या है इस बार, बहुत बड़ा करना और ऐसा करना है कि न सिर्फ राज्य
बल्कि पूरा देश हिल जाए। जैसे किसान आंदोलन हुआ है, किसान डटे रहे हैं, 1 से 1.5 साल तक हिले नहीं है, चाहे मरें चाहे जिएं। देखो कुर्बानी देनी पड़ती है और कुर्बानी होगी तो होगी, लेकिन सरकार को ऐसे जवाब देना पड़ेगा कि सरकार झुक जाए। ठीक है, किसानों ने सरकार को झुका दिया है, अपनी मांगें मनवाई हैं, अब ऐसा ही हमें स्टूडेंट्स को भी करना पड़ेगा। आप लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार हो जाइए, डट कर रहने के लिए तैयार हो जाइए। सरकार को अगर हमने झुका दिया, अपनी मांगें अगर सरकार से मनवा लें, मैं सारा कुछ नोट करके लिखे हूँ कि सरकार से क्या क्या करवाना है और क्या क्या कराने पर स्टूडेंट के फेवर में काम होगा और स्टूडेंट का भविष्य उज्ज्वल होगा। उसमें अगर आपके सुझाव भी मेंशन करने पड़ेंगे तो करेंगे, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे, बहुत बहुत बड़ी बगावत करनी पड़ेगी। तो आप लोग जुड़ते चले जाएँ चैनल से, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके कमेंट भी करें, और 9981167757 नंबर है, इस पर ऑडियो से अपना नाम बताएं, व्हाट्सअप मैसेज करें। ग्रुप बने हैं व्हाट्सअप, उन पर आपको जोड़ा जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी और कमेंट बॉक्स में लिंक भी दी गई है, तो उससे डायरेक्ट आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जितना गुस्सा, जितना आक्रोश आपके अंदर है, आप समझ लें कि यहाँ लाखों स्टूडेंट का गुस्सा और आक्रोश मैं झेलता हूँ। जैसे शंकर जी ने जहर पिया था, गले में बैठा लिया था अपने, नीलकंठ कहाने लगे थे, ठीक है, उसके लिए फिर उन्होंने सांप को अपने गले में धारण किया था और उससे उन्हें ठंडक मिलती थी। ऐसे ही अब आगे तक का तो ज़्यादा कुछ मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन जितने कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे लगभग 10,000 कैंडिडेट जुड़े हैं, चैनल से भी लगभग लाख स्टूडेंट होने वाले हैं, और इसके साथ साथ बड़ी तादाद में जितने स्टूडेंट जुड़े हैं उनका सारा गुस्सा मैं अपने अंदर, इसलिए मेरे मुँह से आज बहुत कुछ निकला भी होगा, आपने देखा होगा। अगर मेरे सामने किसी को खड़ा कर दिया जाए, इन्हीं ऑथेंटिक पर्सन को, जो भी ये अधिकारी हैं, ठीक है, ऑथोराइज्ड पर्सन है, ये अधिकारी हैं, कर्मचारी, नेता, या जो भी ये लोग हैं, और ये मुझसे बोल दें कि मैंने ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किया है, तो उसकी हालत ख़राब कर सकता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। आप ये ना समझें कि ये सिर्फ आपके साथ गलत हुआ है, हालांकि मैं एग्ज़ाम नहीं देता हूँ, लेकिन मुझसे जुड़े हुए कितने एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका दर्द मुझे होता है। आपकी खुशी में मेरी खुशी और आपके दुख में मेरा दुख होता है, इसलिए मैं आज बहुत हताश हूँ, बहुत निराश हूँ, लेकिन ये हताशा निराशा खाली नहीं जाएगी। इसके लिए एक बहुत बड़ी रणनीति प्लान की जा रही है और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, और आप लोगों को पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। हमें कितना भी बड़ा स्टेप उठाना पड़े, आप सबको सामने आना है, आगे आना है, और सरकार को झुकाएंगे नहीं तो फिर तोड़ के फेंक देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।